Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss about the previous year questions. जैसे कि हम हर टॉपिक कवर करने के बाद उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो आज हम करेंगे जो टॉपिक हमने प्रीवियसली कंप्लीट किया, दैट इज़ मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स वाले हमने किए थे, वो भी मिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रिंग ऑफ द गिटार, मोशन ऑफ द चाइल्ड ऑन अ स्विंग, पेंडुलम ऑफ द वॉल क्लॉक, हैंड्स क्लॉक, ये सब चीज़ें कौन से टाइप ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है। तो देखिए जी, गिटार बजाते हैं, गिटार में आपने स्ट्रिंग देखा होगा, तो वो क्या है, टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है। और उसके बाद मोशन ऑफ द चाइल्ड स्विंग पे है, पेंडुलम हो गया क्लॉक का, एज आई टोल्ड यू, जैसे कि ये क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन। तो ये कौन सा मोशन होता है, इसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन, पीरियोडिक। सर्कुलर तो देखो नहीं होगा, क्योंकि पेंडुलम सर्कुलर थोड़ी मूव करता है, पूरा सर्कल थोड़ी कंप्लीट करके आता है, ये सब ऐसे ही मूव करता रहता है सिर्फ, राइट। तो ये पीरियोडिक मोशन है, तो इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन, दैट इज पीरियोडिक मोशन। तो देखिए बोथ ए एंड बी तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर तो कट गया, ना ही ए ना ही बी, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या है, पीरियोडिक मोशन। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बॉल है ग्राउंड पर रोल कर रही है, ठीक है, ये सरफेस है, मतलब ग्राउंड है, इसके ऊपर बॉल रोल कर रही है। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है, रोटेशनल तो है क्योंकि वो रोल कर रही है, राइट, और उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन में रोल कर रही है, तो रेक्टिलिनियर भी होगा। रेक्टिलिनियर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन। रोटेशनल क्या होता है, जब कोई चीज़ रोटेट करती है सर्कल में। तो दोनों ही हो गए, तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, नाइदर ए एंड बी, ये नहीं होगा, ठीक है जी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब which of the following changes when a particle is moving with uniform velocity, मतलब सेम वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म मीन्स सेम वेलोसिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ वो मूव कर रही है, तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज होगी। तो देखिए जब सेम वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही चेंज थोड़ी होगी, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट जाएगा, ठीक है। स्पीड भी नहीं चेंज होगी, बिकॉज उन्होंने सेम स्पीड बोला, सेम वेलोसिटी बोली, एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, बस सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होगी, कि अगर वो इस पोजीशन पे है, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो हद उसकी क्या है, सिंपल उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो ए ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा न्यूमेरिकल वाला, ध्यान से कीजिएगा। रुद्र टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हिज हाउस टू रीच हिज स्कूल ऑन अ बाईसाइकिल। रुद्र ने क्या किया, 15 मिनट लिए बाईसाइकिल से अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए। अगर बाईसाइकिल की स्पीड इतनी है तो डिस्टेंस कितना होगा हाउस और स्कूल के बीच। पहले तो टाइम कितना लिया उसने, 15 मिनट। मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा तो कैसे करते हैं, 15 इंटू 60, ठीक है जी, ये टाइम टेकन हो गया। स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 15 इंटू 60, और टाइम कितना, सॉरी टाइम तो हमारा देख लिया हमने, ठीक है जी, कि 15 मिनट्स थे, 60 सेकेंड ये हो गए, और स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 1800। सो इसका आंसर क्या है, 1.8 समथिंग हो जाएगा, ठीक है जी। एक्चुअल में क्या है, इसमें जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिए गए हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि इसमें से ऑप्शंस गलत है। 1800 मीटर आंसर है, किलोमीटर्स में करना है तो 1.8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस ही गलत है, बिकॉज ये क्वेश्चन में आपको क्या है, एक मार्क्स एक्स्ट्रा मिला था जब प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि इनके जो 4 के 4 ऑप्शंस थे वही गलत थे, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिला सकते हैं फ्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पहले तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है, फिर देख लीजिए नॉन कॉन्टैक्ट कौन सा है। नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट पूछा उन्होंने, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटिक वाला नॉन कॉन्टैक्ट ही है, ग्रेविटेशनल भी नॉन कॉन्टैक्ट है, ठीक है जी। तो दोनों ही ए एंड बी क्या है, नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट, तो डी वाला तो नहीं होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों ही क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट है। उन्होंने पूछा नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट, जस्ट वेट अ मिनट, नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट, एक तो होता है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट वाले नहीं है, ये दोनों ही क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट है। नॉट अ नॉन कॉन्टैक्ट है नन ऑफ द अबव, सॉरी डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नॉन कॉन्टैक्ट है, बट इन्होंने नॉट पूछा है ना, तो नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर आएगा, ठीक है जी।
वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, स्विमिंग, फायरिंग ऑफ अ गन, ऑल द एक्टिविटीज़ आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से कौन सा न्यूटन का लॉ है जिसकी ये एग्जाम्पल दी गई है? जैसे गन फायर करते हैं, मीन्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है उसका। तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, कोई भी एक्टिविटी, स्विमिंग करते हो तो आप बैकवर्ड आते हो, मूव करते हो, ठीक है, आगे चलते चलते बैकवर्ड फोर्स लगती है। ग्राउंड पे वॉक करते हो तब भी क्या है, हर एक एक्शन का क्या है, रिएक्शन होता है। तो वो क्या होगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा फैक्टर्स है जिस पे जो फ्रिक्शन है बिटवीन अ ब्लॉक कैप्ड ऑन अ टेबल डिपेंड्स। जैसे कि टेबल पे एक ब्लॉक पड़ा, ठीक है, तो किस चीज़ पे फ्रिक्शन के दो फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। पहला तो कि जो सरफेस है ब्लॉक का और टेबल का वो कैसा है, पहली चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, ये पहला फैक्टर है। दूसरा क्या है कि ब्लॉक का वेट कितना है, ठीक है। तो मतलब दोनों ही फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं ब्लॉक और टेबल के बीच का जो रिलेशन बताते हैं। कौन सा फैक्टर है वो, पहला तो ब्लॉक का नेचर कैसा है और टेबल का, फिर ब्लॉक का वेट कितना है। तो दोनों ही ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन के एडवांटेज इस एक्टिविटी में कौन शो कर रहा है? तो फ्रिक्शन क्या होता है, जो हमें हेल्प करता है वॉकिंग में, लिखने में हेल्प करता है, लाइटिंग मैच स्टिक, मैचेस जलानी हो उसमें भी फ्रिक्शन लगती है, ठीक है, फोर्स लगता है, फोर्स के ऑपोजिट को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं और यू कैन से नेसेसरी है। तो क्या है, ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। Next question is, scooter driver over an oily road generally slips because on the oily road है ये, इस पे ऑयल गिरा हुआ है, ठीक है, तो वो स्लिप कर जाएगा वो पर्सन, ठीक है, वो स्लिपरी ज़्यादा हो जाएगी तो फ्रिक्शन कम होगा उसमें। इनर्शिया ऑफ द स्कूटर टायर इंक्रीजेस, इनर्शिया की बात नहीं हुई है बच्चे इसमें। इनर्शिया ऑफ द स्कूटर टायर डिक्रीज, नो। फ्रिक्शन टायर और रोड का इंक्रीज होगा, ये ज़्यादा घिसेगा ही नहीं क्योंकि रोड तो ऑयली है, तो नहीं होगा, फ्रिक्शन उल्टा कम होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग। तो देखिए सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, सबसे पहला क्या होगा, रोल तो नहीं होगा क्योंकि रोल तो इजीली रोल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले स्टैटिक रेस्ट पे पड़ा है, फिर स्लाइड करेगा एंड देन वो रोल करेगा, तो ये है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ कम्स द नेक्स्ट, सिलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द मैनर इट इज़ अप्लाइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाकी तीन से अलग है? पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन फोर्स भी कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी कौन सी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बस फ्रिक्शनल क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये क्या है, सबसे अलग हो गया, ठीक है जी, डिफरेंट ढूंढना था, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज लाइंग एट द रेस्ट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर एक वुड का ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो उस पर फोर्स लग रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? टेबल के बीचों बीच वो ब्लॉक पड़ा है, पहले तो फोर्स तो लग रही है, तभी तो बोल रहे हैं फोर्स के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? तो पहला ऑप्शन तो गलत है, देयर इज नो फोर्स, फोर्स तो लग रही है तभी वो बीच में पड़ा है। देन ग्रेविटेशन और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन होती तो वो नीचे गिर जाता ना, बट नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शनल भी नहीं है क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा। देन ग्रेविटी हो भी सकती है बिकॉज वो डाउनवर्ड जा रहा है, प्रेशर लग रहा है उसका, बट फ्रिक्शनल तो नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शनल तब होता है जब मूव करे, वो घिसे उसमें। देयर इज अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, हाँ, अगर इधर से फोर्स लग रही है तो उधर से भी उतनी ही फोर्स लग रही है, तभी तो वो बीच में पड़ा, तभी तो वो बैलेंस्ड है। ओनली ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग, नो, बैलेंस फोर्स लग रही है, बराबर फोर्स लग रही है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस कंसेप्ट से रिलेटेड। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.